सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वंडर वुमन को। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ इशू, द फिफ्थ पार्ट इन द सीरीज, जहाँ पे ये पर्टिकुलर इशू हमें एब्सोल्यूट वंडर वुमन के पहले आर्क का एंड देखने को मिला है। सो दैट्स क्वाइट सैड, बट we see the true power of absolute wonder woman here and it's going to be insane, so let's just get into it. now अपन ओपन अप होते हैं गेटवे सिटी में, जहाँ हमें देखने को मिलती है टेट्रासाइड की बॉडी, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वंडर वुमन ब्लेड ऑफ अथीना को अपने पास वापस बुलाती है। शी ग्रैब्स इट अगेन। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज दैट कि जो टेट्रासाइड है ना, वो एक्चुअली में पूरे तरीके से अभी मरा नहीं है। अपेरेंटली इट्स जस्ट स्टन्ड टू अ पॉइंट वेयर इट कैन नॉट रिट्रीट। वो कह सकते हो कि यहाँ से बच के जा नहीं सकता है, बट इसका मतलब ये भी है कि कह सकते हो कि जल्द से जल्द इसे पूरे तरीके से निपटाना होगा यहाँ पे से। ना हमें देखने को मिलता है कि वंडर वुमन नोटिस करती है कि मल्टीपल मिसाइल्स बेसिकली फायर होते हैं टुवर्ड्स टेट्रासाइड। ऑफ कोर्स जो मिलिट्री के जेट है वो लोग यहाँ पे कह सकते हो कि देर पहुंचे, और वो लोग अब कह सकते हो कि मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर रहे होते हैं यहाँ पे, जिनमें से एक उस टेट्रासाइड को तो हिट कर जाता है, बट बाकी दो को टेट्रासाइड सरप्राइजिंगली कह सकते हो कि आराम से रीडायरेक्ट कर देता है डिफरेंट डायरेक्शन में। नाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक। तो ऑफ कोर्स वंडर वुमन बेसिकली कह सकते हो कि उन रीडायरेक्ट किए हुए मिसाइल्स की तरफ फ्लाई करती है और अपने मैजिक की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करती है फ्रॉम हिटिंग द बिल्डिंग्स। शी डिड मैनेज टू मिस वन, बट पेगासस टुक केयर ऑफ दैट। आफ्टर दिस हमें देखने को मिलता है कि वंडर वुमन बेसिकली उन्हीं में से एक पायलट के पास जाती है और उससे पोलाइटली पूछती है कि क्या वो कह सकते हो कि मिसाइल्स शूट करना बंद करेगा, एंड ही जस्ट एग्रीज। बट ऑन अ सीरियस नोट हेयर, ये चीज़ कह सकते हो कि हमें एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हुए नजर आती है, बिकॉज इस पूरे के पूरे कह सकते हो कि हंगामे की वजह से अब जो टेट्रासाइड है वो फाइनली कह सकते हो कि उस स्टन मोशन से हट चुका है, और यहाँ पे वो कंप्लीटली खुद को हील करना धीरे धीरे शुरू कर चुका है। सो वंडर वुमन हैज टू फाइनली यूज हर फाइनल ट्रम्प कार्ड हेयर टू कंप्लीटली एरेडिकेट दिस एंटिटी। नाउ बेसिकली यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ हम दोबारा हेल में मौजूद हैं, और यहाँ पे हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि आखिर वंडर वुमन को उसका ये लाशो किस तरीके से मिला था पर्टिकुलरली, जहाँ इट वाज एक्चुअली मेड बाय सर्सी हरसेल्फ। और हमें पता चलता है कि उसने डायना को ये लाशो एज द लास्ट रिजॉर्ट दिया था। मतलब ये निकल के आता है कि शी कैन ओनली यूज इट इन डेस्परेट नीड्स, जिसका मतलब ये है कि जैसे कि सर्सी हमें पता ही है कि फ्यूचर देख सकती है, तो इसी वजह से उसने देखा है कि डायना को फ्यूचर में कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट इसी के साथ साथ उसे सैक्रिफाइस की भी जरूरत होगी। सैक्रिफाइस इसी लाशो का नाम निकल के आता है। इट्स द नेम ऑफ दिस लाशो ऑफ ट्रांसमोग्रिफिकेशन। अब ट्रांसमोग्रिफिकेशन का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है तो बेसिकली ये लाशो जो है बेसिकली अपने यूजर को ये चीज अलाउ करता है कि वो किसी को भी किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इट काइंड अलाउज यू टू मैनिपुलेट अ पर्सन टू अ होल अ डिफरेंट लेवल, जिसे तुम रियलिटी मैनिपुलेशन से भी कंपेयर कर सकते हो। और इसका हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है जहाँ बेसिकली डायना हेल के एक बीस्ट से फाइट करने जाती है, और वो इस कह सकते हो कि लाशो ऑफ ट्रांसमोग्रिफिकेशन की मदद से उसे कह सकते हो कि पूरे तरीके से चेंज कर देती है, उसे इवेंचुअली मार देती है। और हमें ये भी जानने को मिलता है, ये चीज़ हम लोग क्लियरली नोटिस करते हैं कि डायना एक्चुअली में इस वेपन को और इसके मेथड को काफ़ी क्रूअल समझती है, जिसको लेके ऑफ कोर्स सर्सी काफ़ी ज़्यादा भड़कती है, काफ़ी गुस्से में होती है, बिकॉज वो डायना को ये चीज़ समझाती है कि जिस किसी से भी वो इनकाउंटर करेगी वो हर कोई उसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहेगा। देयर आर पीपल आउट देयर दैट विल किल हर जस्ट फॉर हु शी इज। और इसी वजह से कह सकते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट रिजॉर्ट निकल के आता है, ये लास्ट एक इंपॉर्टेंट रिजॉर्ट निकल के आता है। बट जैसा कि हमें पता है कि डायना इज अ हीरो, शी इज नॉट समवन हु वांट्स टू चेंज द वेरी फॉर्म ऑफ अदर्स। वो कह सकते हो कि एक काफ़ी बेहतरीन वॉरियर तो है ही, लेकिन वो कभी भी किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहेगी। और इसी वजह से इस चीज़ को लेके कह सकते हो कि सर्सी और वंडर वुमन के बीच में हमें अनबन होते हुए नजर आती है। जिसके बाद हेकेटे वहाँ पे शो अप करती है। हेकेटे से जो है डायना पूछती है कि क्या सर्सी को इस वेपन की क्रूरल्टी नजर नहीं आ रही, या फिर वो बस केयर नहीं करती इस बारे में। जिस पे हेकेटे बताती है कि डायना सही है। जिस पे डायना पूछती है कि आखिर वो किस बारे में सही है, जिस पे हेकेटे जवाब देती है कि मे बी बोथ, बट डेफिनेटली अबाउट द फैक्ट कि सर्सी इस बारे में केयर नहीं करती किसी भी तरीके से। लेकिन उसका रीज़न ये है क्योंकि सर्सी को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है कि चीज़ों को किस तरीके से वेट किया जा सकता है, किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सो अगर सर्सी फ्यूचर देख सकती है तो इसका मतलब इसका पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग होगा, जिसकी वजह से उसने इस लाशों को इतना क्रूअल बनाया है। बट उस पर डायना कह सकते हो कि
हेकेटे को टोकती है कि सरसी फ्यूचर को देख नहीं सकती, वो फ्यूचर को जानती नहीं है, बस उसके कुछ पार्ट्स देख सकती है और वो चीज़ डिफरेंट है। जिस पे हेकेटे ये सवाल पूछती है डायना से कि क्या डायना को ऐसा लगता है कि सरसी उसे खुद क्रूअल बना रही है, जिस पे डायना विदाउट एनी सेकंड थॉट कहती है कि नहीं। नाउ बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डायना इस तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि वो सरसी को कंप्लीटली ट्रस्ट करती है। आफ्टर ऑल शी इज़ हर मदर, नॉट बायोलॉजिकल बट शी इज़ स्टिल हर मदर। लेकिन इस वेपन की वजह से उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, इस वेपन की क्रूअल्टी की वजह से उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है दैट दे डोंट सी द सेम वे। जिस पे हेकेटे रिप्लाई करती है कि ये जो लासो है वो खुद सरसी के ही तरह है। शी मेड इट विथ लव, पेन, फायर एंड ब्लड। ये है लासो ऑफ ट्रांसमोग्रिफिकेशन और उसका रीज़न ये है क्योंकि सरसी इसी चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से जानती है। एंड अबव ऑल दैट सरसी ने खुद कहा कि इस वेपन को एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही यूज़ करना है, डेस्परेट नीड्स में ही यूज़ करना है। नाउ ये जो पूरा का पूरा कह सकते हो कि मोमेंट था वो बेसिकली डायना के हार्ट को शिफ्ट करने में हेल्प करता है एंड मेड हर गो अपोलोजाइज टू सरसी, टू हर मदर। नाउ दिस इज व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट दिस स्टोरी। एब्सोल्यूट वंडर वुमन अंडरस्टैंड द कैरेक्टर परफेक्टली, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि भले ही वो हेल में क्यों ना रेस की गई हो, भले ही वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर क्यों ना हो, शी डजंट वांट टू बी क्रूअल, शी डोंट वांट टू टॉर्चर एनीवन, शी वांट्स टू बी अ सेवियर एंड दिस इज व्हाई केली थॉमसन राइट्स वंडर वुमन परफेक्टली। अब यहाँ से हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। वंडर वुमन को अपना फाइनल रिजॉर्ट यूज़ करना ही होगा, लासो ऑफ ट्रांसमोग्रिफिकेशन यूज़ करना ही होगा, जहाँ पे वो बेसिकली इस कह सकते हो कि लासो को खुद ही के हाथ के अराउंड रैप करने लगती है, विच मीन्स शी इज़ गना ट्रांसफॉर्म हर ओन सेल्फ। और ये चीज़ काफ़ी डेंजरस निकल के आ सकती है, जिसकी वजह से वो कह सकते हो कि इस चीज़ को मेंशन भी करती है कि किस तरीके से जिस मेंटल को ये करेंटली अभी लेने वाली है इट इज़ लिविंग हेल। और इसी वजह से वो होप करती है उन सारे गॉड्स के नामों पे कि वंस अगेन आफ्टर दिस इज डन वो डायना में वापस कन्वर्ट हो सके, डायना ऑफ द वाइल्ड आइल, द लास्ट अमेज़न, डॉटर ऑफ सरसी, जहाँ वो बेसिकली अपने मदर से प्रे भी करती है टू नॉट फॉरगेट हर, फॉर नाउ शी हैज़ बिकम डूम, शी हैज़ बिकम मेड्यूसा। जहाँ हमें लिटरली देखने को मिलता है कि वंडर वुमन अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है द ग्रीक मिथ मेड्यूसा हर सेल्फ में। और हम ये लोग ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी कोई मेड्यूसा की कह सकते हो कि आंखों में देखता है तो उसके साथ क्या होता है। यप, you get turned into stone, and that's exactly what happened here. The moment Tetraside looked upon her, it got turned into legit stone, and that's just awesome. Not only this is a really OP ability here, but yeah, this is actually insane. But एक और चीज़ यहाँ पे हमें होते हुए नजर आती है जो particularly awesome नहीं है। See, जब डायना कह सकते हो खुद को ट्रांसफॉर्म करती है, कह सकते हो कि किसी डिफरेंट मिथ में, किसी डिफरेंट क्रिएचर में, उसकी एबिलिटीज तो डायना के पास आ जाती है, बट डायना की जो कह सकते हो कि इन जनरल कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज शी हैज़ बिकम व्हाट शी हैज़ बिकम। और इसी वजह से ये चीज़ कह सकते हो कि उसके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ निकल के आती है। बट गुड फॉर हर, शी गॉट्स फ्रेंड, जहाँ जैसे ही ये चीज़ होती है, जैसे ही वो सिटी में एंटर करती है डिस्ट्रक्शन के लिए, स्टीव वहाँ पे पहुँच जाता है ब्लाइंड फोल्डेड, जहाँ बेसिकली वो ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को विटनेस कर रहा था न्यूज़ के दौरान, और उसे पता चल जाता है कि वही बस जाके अब डायना को रोक सकता है, जहाँ वो डायना को याद दिलाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से डायना ने उसे अंडरवर्ल्ड में बचाया था, trying to remind her who she is, the witch of Wild Isle, the daughter of Circe, the last of Amazons, the hero of Gateway City, वंडर वुमन। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ कह सकते हो कि वर्क कर जाती है, डायना दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है, जो चीज़ हमें ये बताता है कि अगर डायना कह सकते हो कि किसी भी ग्रीक मिथ में या किसी भी दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होती है इस लासो की मदद से, तो उसके बाद उसे खुद के ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने के लिए कन्फ्रंट होना होगा बाय समवन हु रिमेंबर्स हर प्रॉपरली, एंड नॉट जस्ट एनीवन बट समवन शी हरसेल्फ इज एक्सट्रीमली क्लोज विद, जिसकी वजह से ही वो कह सकते हो कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने से पहले कह सकते हो कि सरसी को याद करती है। एंड अगर सरसी नहीं तो फिर स्टीव ही वो दूसरा बंदा है जो वंडर वुमन से सबसे ज्यादा क्लोज है। एनीवे, हमें देखने को मिलता है कि वंडर वुमन बेसिकली फ्लाइज बैक करती है टुवर्ड्स द ब्रीच एंड कंप्लीटली शैटर्स द स्टोन्ड वर्जन ऑफ टेट्रासाइड इन अ सिंगल पंच। दिस टाइम इट्स ओवर फॉर रियल। वंडर वुमन बेसिकली हेरा, हेकेटे, आर्टेमिस, अथीना, सभी ग्रीक गॉड्स, ग्रीक मिथ्स को थैंक करती है फॉर शोइंग हर द रूट एंड हेल्पिंग हर सेव दिस सिटी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कह सकते हो कि हम यहाँ पे देखने को मिलता है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि इस लासो की मदद से वंडर वुमन सिर्फ किसी भी ग्रीक मिथ में नहीं बट पर्टिकुलरली किसी भी कैरेक्टर में
कह सकते हो कि चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है और उनकी पावर्स यूज कर सकती है, विच इज ब्रोकन एज फक, विच रियली रेजेस द क्वेश्चन दैट हाउ पावरफुल शी इज। बट उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एता, स्टीव, जिया, बारबरा ये सभी बेसिकली अपना गुड बाय कह रहे होते हैं डायना को, और तभी एक हाथ रीच करता है फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड एंड टुक डायना विथ इट इनटू हेल। और ये हमें एंड देखने को मिलता है वंडर वुमन का, एब्सोल्यूट वंडर वुमन के 5th इशू का। आई नो द फर्स्ट आर्क एंड्स ऑन अ really really big cliffhanger and the next arc is like way better, but you guys have to wait for it. But yeah, I'll see you guys in the next one.